कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, और वो रिश्ता है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बात आई नहीं कि उनका नेता कौन है, विपक्ष का नेता कौन होगा। मुझे लगता है कि हरियाणा की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी की सरकार, वो मान चुकी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं विपक्ष के नेता। कांग्रेस वाले उनको माने ना माने, कहें ना कहें, दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बहुत ही चर्चित टीवी सीरियल है ये रिश्ता क्या कहलाता है। शायद आप देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन सियासत में तो आप भी सुनते होंगे। सियासत भी हरियाणा की सियासत के अंदर कई बार कहा जाता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, और वो रिश्ता है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी का। आपसे आज इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हरियाणा के अंदर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई नेता मुकर्रर नहीं किया, कोई नेता तय नहीं किया, यानी कि कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन हो अभी तक तय नहीं हुआ। जब कांग्रेस विधायक दल का नेता तय नहीं हुआ तो फिर हरियाणा में विपक्ष का नेता तय नहीं हुआ। हरियाणा में विपक्ष का नेता तय नहीं हुआ तो फिर कई बैठकें अधूरी रह जाती हैं। मैंने आपसे जिक्र किया था 16 तारीख को, एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, आप देख सकते हैं जाकर के, कि क्या 37 कांग्रेस के एमएलएज में कोई ऐसा नहीं है जिसको वो अपना नेता चुन लें। वो वीडियो मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया था कि हरियाणा के मुख्य सचिव हैं अनुराग रस्तोगी साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान को, और उस चिट्ठी में लिखा था अनुराग रस्तोगी जी ने कि आप अपना विधायक दल का नेता तय करिए जल्दी से, क्योंकि ये ना होने की वजह से सरकार के कई काम रुके हुए हैं। उससे पहले भी एक चिट्ठी लिखी थी 2 मई को, उस समय भी कहा था। और जो 16 मई को चिट्ठी लिखी अनुराग रस्तोगी साहब ने, हरियाणा के मुख्य सचिव ने, उस चिट्ठी के अंदर बाकायदा कहा, टाइम बाउंड किया और यह कहा कि अगर आपने नहीं बताया हमें तो हम कानूनी राय लेंगे। लोग सोच रहे थे कि अब कांग्रेस शायद अपना नेता चुन लेगी। मैंने भी आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि 37 एमएलएज में कांग्रेस किसको अपना चेहरा बनाएगी, किसको नेता बनाएगी। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बात आई नहीं कि उनका नेता कौन है, विपक्ष का नेता कौन होगा, हरियाणा कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन है। लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी की सरकार, वो मान चुकी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं विपक्ष के नेता। कांग्रेस वाले उनको माने ना माने, कहें ना कहें, लेकिन सरकार ने मान लिया कि भैया अगर आप नहीं कह रहे तो हमने तो हुड्डा साहब को मान लिया। मैंने इसलिए आपसे कहा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कांग्रेस तो कह नहीं रही, लेकिन सरकार ने मान लिया कि हुड्डा साहब हैं। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अभी हाल ही में बैठक हुई 20 मई को, और उस बैठक के अंदर जो बतौर विपक्ष के नेता की हैसियत से पहुंचे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बुलाया गया। किस लिए बैठक थी ये भी बताऊंगा आपको, क्योंकि ये 2 मई की चिट्ठी और फिर 16 मई की चिट्ठी उन्हीं के साथ मैच करती है ये बैठक। अनुराग रस्तोगी साहब ने, हरियाणा के मुख्य सचिव ने, हरियाणा सरकार की तरफ से जो चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो चिट्ठी लिख रहे हैं आप समझ लें कि हरियाणा सरकार की तरफ से लिख रहे हैं। उस चिट्ठी के अंदर उल्लेख किया था कि कांग्रेस की तरफ से कोई विधायक दल का नेता नहीं चुना गया, क्योंकि विपक्ष का नेता नहीं बन पाया, इसलिए सरकार की कई बैठकें नहीं हो पाती। उन्होंने कहा था कि हरियाणा सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करना है, हरियाणा के बाकी 6 सूचना आयुक्त भी बनाने हैं, और सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए इन दोनों अपॉइंटमेंट्स, यानी कि जो 6-7 लोगों की नियुक्ति होनी थी, मुख्य सूचना आयुक्त और 6 अन्य सूचना आयुक्त, इसके लिए जो कमेटी बनती है उसके अंदर सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री और एक वरिष्ठ मंत्री और विपक्ष की तरफ से विपक्ष का नेता, इनको रखा जाता है। कांग्रेस को टाइम बाउंड चिट्ठी लिखी, लेकिन कांग्रेस ने अपना नेता तो कोई चुना नहीं।
मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ से कोई नाम भी नहीं बताया गया था, क्योंकि अगर कांग्रेस ने कोई नाम बताना था तो फिर वो कम से कम समाचार पत्रों में, मीडिया के अंदर जरूर चलता कि कांग्रेस की तरफ से इनको, हालांकि नेता विपक्ष तो नहीं बने लेकिन बैठक में ये हिस्सा लेंगे, चौधरी उदय भान की तरफ से कोई बात आनी चाहिए थी, आई तो नहीं कोई। वो ये जरूर हुआ कि सरकार ने जो बैठक बुलाई, सरकार ने उस बैठक के अंदर, जिसके अंदर की मुख्य सूचना आयुक्त का चयन हो गया, TVSN प्रसाद जो हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, हरियाणा के सेवानिवृत्त हो चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी के पद से इंतजार कर रहे थे सरकार की तरफ से कोई सौगात मिले TVSN प्रसाद साहब को, तो वो सौगात मिल गई। TVSN प्रसाद साहब हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, 26 मई को उनकी ओथ होगी और आज उसका नोटिफिकेशन भी लगभग हो गया राज्यपाल का निवास की तरफ से। मुझे TVSN प्रसाद साहब की नियुक्ति पर कोई ऐतराज नहीं है। सरकार ने जो चुना होगा बड़ा सोच समझकर चुना होगा, कई लोगों ने इसके लिए आवेदन किया होगा और TVSN प्रसाद वाकई वरिष्ठ अधिकारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। TVSN प्रसाद साहब हरियाणा के मुख्य सचिव रहे हैं, हरियाणा के अंदर और कई पदों पर भी रहे हैं। ऐसे अधिकारी थे जो बिना सेवानिवृत्ति यानी कि फेयरवेल पार्टी के बिना विदा हो गए थे, क्योंकि दीपावली की छुट्टियां थी जिस समय इनकी विदाई हुई। फेयरवेल होनी थी सेवानिवृत्ति की, वो हो नहीं पाई थी। अब TVSN प्रसाद साहब को 26 मई को प्रसाद साहब को भी और बाकी सूचना आयुक्तों को भी शपथ दिला दी जाएगी। जो सूचना आयुक्त बनाए गए हैं उनके अंदर एक तो सेवानिवृत्त HCS अधिकारी हैं मिस्टर अमरजीत, एक महिला हैं और 4 सदस्य और हैं, यानी कि सभी की अपॉइंटमेंट सरकार ने कर ली है। बाकी जो लोग हैं 5 वो गैर सरकारी लोग हैं, अभी तक किसी सेवा में नहीं थे, निजी क्षेत्र के लोग हैं। कम से कम RTI का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा लोगों को। सरकार कह रही थी कि 10,000 से ज़्यादा RTI पेंडिंग पड़ी हुई हैं। हालांकि जो लोग सूचना के अधिकार के तहत लगाया करते हैं शिकायतें, उनकी शिकायत तो हमेशा रहती है कि सुनवाई होती नहीं, जवाब मिलते नहीं। खैर, अब कम से कम ये बात तो नहीं रहेगी कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है, कोई सूचना आयुक्त नहीं है, इस वजह से फाइल पेंडिंग हो रही है, ये बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं वही सवाल पर आ रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, BJP सरकार ने, नायब सिंह सैनी सरकार ने, सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी होंगे, वरिष्ठ मंत्री होंगे एक और, बतौर विपक्ष के नेता को जो बुलाया गया या विपक्षी विधायकों का जो प्रतिनिधित्व के तौर पर हुड्डा साहब को बुलाया गया, उसका क्राइटेरिया क्या समझा गया होगा? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले विपक्ष के नेता रहे हैं, ये क्राइटेरिया होगा? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, ये क्राइटेरिया होगा? अगर वरिष्ठता की बात करें, सीनियर विधायक कौन है, तो फिर सीनियर विधायक तो विपक्ष के अंदर और सदन के अंदर भी सबसे सीनियर तो मुझे रघुवीर सिंह कादियान साहब नजर आते हैं। 8 बार के विधायक हैं, 8वीं बार विधायक बने हुए हैं। क्या क्राइटेरिया रखा गया होगा जिसके लिहाज से हुड्डा साहब को लिया गया? और या फिर जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हुड्डा साहब के प्रति भाजपा का प्रेम छलकता है, हुड्डा साहब का प्रेम भी झलकता है कभी कभी। वो मुझे बात या वाकया फिर याद आ जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सामना हो गया था पब्लिक कार्यक्रम के दौरान में, बड़े हुड्डा साहब भी और छोटे हुड्डा साहब भी। बड़े हुड्डा साहब से भी पूछा था और छोटे हुड्डा साहब से भी पूछा था। हर बात के दोस्तों संदेश होते हैं। इस बात का क्या संदेश है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो अब मीटिंग के अंदर कांग्रेस की तरफ से कोई नाम तय नहीं था। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम चौधरी उदय भान ने भेजा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और या फिर सरकार ने खुद तय कर लिया? और या फिर वही सवाल, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में क्या कारण हो सकता है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।